हाल है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन विधानसभा के मुख्य द्वार पर शुरू हो गया है। सभी के हाथों में अलग अलग कोटेशन है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के तमाम जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष दर्जा देना होगा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो विधानसभा ये 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए। अभी तक सरकार ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा स्पीकर महोदय ने माननीय बाबूलाल मरांडी जी को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुन के विधायक दल का नेता बनाया है और जब राज्यसभा की वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको वोटिंग करने का भी अधिकार भी मिला। चुनाव आयोग ने भी इसको वैध करार दे दिया है। फिर से ये नहीं देना है। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि संसद विधानसभा कमजोर तरीके से चले और विधानसभा में जनता का सवाल नहीं उठे। जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेगा तो साहब मान्यता नहीं मिलेगा तो सवाल जो है जनता का सवाल तो आएगा नहीं सदन में बढ़िया से। इसीलिए हम लोग जोरदार तरीके से घेरने का काम करेंगे और सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। कल मामले में राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिले हैं और आने वाले समय में जोरदार तरीके से आवाज को उठाएंगे हम लोग। सर, स्थानीय नीति को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है विधानसभा के रूप में, क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से जब 1985 कट ऑफ डेट को 1985 को हम लोगों ने कट ऑफ डेट बनाया था और स्थानीय नीति और निजो नीति को लघु सरकार ने हम लोगों ने परिभाषित कर दिया था और इस सरकार ने निजो नीति को रद्द कर दिया। ये सरकार ने आज ये जनता को रोड पर उतारने के लिए सरकार ने विवश कर दिया है। सरकार ने जब आपने रघुवर जी की सरकार की बनी हुई निजो नीति को रद्द कर दिया तो आप कौन सी निजो नीति लाना चाहते हो? लाओ ना। अब ला नहीं रहे निजो नीति। आज लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज लाखों नौजवान जो है सड़क पर उतर आंदोलन कर रहे हैं। 85 का जो कट ऑफ डेट हम लोगों ने बनाया था उसको आपने रद्द कर दिया आपकी सरकार ने। तो ये भाई आप कौन सी नीति लाना चाहते हो? अब लाओ भाई, जनता को नौजवानों को रोजगार दो। आप तो सरकार को तय करना है। भाषा विवाद को लेकर इसमें तो हिंदी को हटा दिया इन लोगों ने, हिंदी को हटा दिया और 24 जिला में उर्दू को शामिल कर दिया। और भी विधायकों से जानते हैं। मनीष जायसवाल जी इनसे जानते हैं। मनीष जी, क्यों धरने पर बैठे? देखिए, हम लोग का जो मुद्दा है आज कि लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर हो रही है। संविधान की जो है धुरी उड़ाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जितना हाउस में सदन नेता का जरूरत पड़ता है, मुख्यमंत्री का जरूरत पड़ता है, उससे कम जरूरत विपक्ष के नेता का नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन जिसके डोमेन में ये सारा मामला आता है, पार्टियों का मर्जर और अदर थिंग, उसने अप्रूवल कर दिया। आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा का वोटर लिस्ट आया था उसमें माननीय बाबूलाल जी का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में शामिल था। उसके बाद हम लोगों ने विधायकों ने उनको अपना नेता चुना। अब स्पीकर महोदय को क्या दिक्कत हो रहा है ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन 2.25 साल हो गया और ये कोई एक बहुत छोटा सा निर्णय है। सदन चलना भी, जो सदन चल रहा है उस समय बाबूलाल मरांडी और उनके पद गरिमा है, उस गरिमा को तो मान नहीं रहे हैं। नहीं, आप ये भी देखेंगे कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जब वो हाथ खड़ा करते हैं किसी बात को बोलने के लिए, उसके बाद उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। तो क्लियरली सरकार उनसे डरी हुई है। ये जो वर्तमान सरकार है और चाहती है कि बाबूलाल जी के धार को वो कुंद करे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और इस बार सड़क से लेकर के सदन तक ये आंदोलन चलेगा। उनको निर्णय लेना पड़ेगा इस बार। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है। नहीं। देखिए बौरो और ये बाबूलाल जी हृदय से वो भाजपाई रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री थे, बीच में जरूर उन्होंने अपना दल बनाया था, अपनी एक दल बनाई थी, लेकिन वो पुनः उनका घर वापसी हुआ है। तो हृदय से भाजपाई हैं और उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जरूरत है, आज एक मामला है उस पर निर्णय लेने का। स्पीकर महोदय से आग्रह है कि वो तुरंत निर्णय लें इसमें। और भी जो विधायक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र दास जी, आखिर बाबूलाल जी को ही क्यों आप लोग दर्जा दें, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी में नेताओं की कमी हो गई है, इसलिए बाबूलाल जी को बोरो प्लेयर के तौर पर लाया? देखिए, बाबूलाल जी मरांडी झारखंड के एक ऐसे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री होने का ये पेश किया है और पार्टी को उन पर पूरी आस्था है। कुछ दिन के लिए वो दूसरे दल बनाए थे, लेकिन उनकी वापसी घर में हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल जी सर्वमान्य नेता है।
और हम लोगों ने उनको विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज तक उनको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं देना निश्चित रूप से सरकार की दिशा और दशा को किस रूप सरकार ले जाना चाहती है, ये अपने आप में एक बात है। रही बात कांग्रेस में कुछ लोगों का जाना हुआ, आज जेवीएम के नेता बने हुए हैं, कांग्रेस के लोगों ने उनको मान्यता दिया, अब बाहर वो कांग्रेस हैं, अंदर जेवीएम के नेता हैं, तो सरकार और स्पीकर साहब को इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है ना। नरेंद्र दास जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जनता से जुड़े हुए, चाहे रोजगार का विषय हो, भाषा का विवाद हो, इन सबों को छोड़कर आपसे बाबूलाल बाबूलाल करते रहते। नहीं, सरकार तो ये तय करे ना कि जिन चुनावी घोषणा के तहत तीनों दलों ने अलग अलग एजेंडा प्रस्तुत किया और राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया, कौन सा काम किया है इन्होंने? क्या नौजवानों को नौकरी दी, पेंशन भत्ता लागू किया गया? एक काम बता दीजिए आप, एक ही काम हो रहा है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग झारखंड में चरम सीमा पर है, सरकार उसी में लगी हुई है, इसलिए सरकार का आरोप जो है वो निराधार है। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप लोग सदन में उठाएंगे? देखिए, अभी तो सबसे पहले कि 2-2.5 साल हो गया और प्रतिपक्ष का नेता का मान्यता सदन में नहीं दिया जा रहा है, जो प्रजातंत्र के लिए एक तरह से समझिए प्रजातंत्र का माखौल उड़ाना हुआ कि सदन में 2 नेता का महत्वपूर्ण होता है, एक सदन नेता और एक विपक्ष का नेता। क्योंकि ये 2 नेता नहीं रहने के कारण सदन का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और हम लोगों का जो मुद्दा है, सरकार ने जो मुद्दे पर चुनाव लड़के आया, सरकार ने ही कहा कि मैं 1932 के खतियान के आधार पर ये नियम बनाएंगे, तो सरकार ने जो घोषणा पत्र में अपनी चीजें रखा है, जिसके बल पर वो सरकार में आई, उन मुद्दों को तो उनको लागू करना चाहिए। अब भाषा में लोगों को उलझा रहे हैं, बोलचाल की भाषा में हम हर प्रत्येक 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, लेकिन हम लोगों की जो मैंने लड़ाई है हिंदी, जो परीक्षा से बाहर किया गया है, हिंदी को परीक्षा में हर हाल में लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और जो उर्दू है सभी जिलों में रखा है, जबकि उर्दू हर जगह लिटरेचर नहीं है, हिंदी हर भाषा भाषी का लिटरेचर है, चाहे वो बंगला हो, उड़िया हो, सभी परीक्षाओं यूपीएससी जेपीएससी में हिंदी की प्राथमिकता है और हिंदी को लोगों ने हटाया है, इसलिए भी हम लोगों का ये मुद्दा है। अमर जी, ये कहिए, बाबूलाल जी, सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि सिर्फ बाबूलाल जी ही इनके पास बचा है और कोई मुद्दा नहीं। कोई विषय है वो तय करेंगे क्या? ये भाई वो क्या डिक्टेट करेंगे? लोकतंत्र में यही उनको सिखाया गया है क्या? वो बताएंगे? ये तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है ना, संवैधानिक प्रक्रिया में हमारा अधिकार है जब हम किसको नेता माने। तो हम लोगों ने वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में, अपने विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को सर्वसम्मति से हम लोगों ने स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है, और हम लोगों ने लिख करके भी दिया है सदन को। लेकिन सदन आज तक उनको नेता प्रतिपक्ष का मान्यता नहीं दिया है, और ऐसे समय में जब 5वें विधानसभा सत्र का आधा समय पार हो चुका है, अब ये विधानसभा अपने उत्तरार्ध पर है, अब ये धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है, 2 साल 6 महीने पार हो रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब अपने राज्यपाल इस वैधानिक संविधान के पैट्रॉन हैं, इनके संरक्षक है, उन्हीं के अंदर सारा शक्ति अंतर्निहित है, उन्हीं के कहने पे यह कॉल हो रहा है विधानसभा, तो हम लोगों ने उनको यह आग्रह किया है सभी लोग मिलकर के, जो वैधानिक संकट और एक जो कलंक इस पूरे विधानसभा के ऊपर लग रहा है पूरे देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, इससे जरूर निजात दिलाए। और उनको भाषा विवाद, युवाओं के रोजगार या फिर स्थानीय नीति, ये तमाम चीज हैं, इनको कब आप उठाएंगे? ये सब सारे विषय हैं, लेकिन मेरा कहना है जब हमारे नेता को आप मान्यता ही नहीं देंगे तो ये सारे विषयों का जवाब आप कैसे ले पाएंगे? और इन्हीं सब ज्वलंत समस्याओं से बचने के लिए, इन ज्वलंत समस्याएं और इस तरह के मनमानी को रोकने से हम लोग रोक सके, इसलिए वह इतने डरे हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष का मान्यता नहीं दे रहे। सदन की कार्रवाई चलेगी या फिर हंगामे की भेंट? सदन की कार्रवाई तो निश्चित रूप से चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? इतने सारे मुद्दे हैं और इसका जवाब सरकार को देना ही चाहिए, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को, सरकार को, ये सारे सदन मैंने जनता के 3.25 करोड़ जनता के 3.5 करोड़ जनता के सवालों का जवाब निश्चित रूप से देना होगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि बीजेपी के विधायक जो है वो लगातार
अपनी अपनी मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। और मुख्य मुद्दा जो आज है प्रदर्शन का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। कल सभी विधायक और सांसद जो मिले थे जाकर के राज्यपाल से भी, क्यों बाबूलाल जी को ही नेता बनाना चाहते हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया बीजेपी की तरफ के नेताओं की कमी हो गई क्या? अब पाकिस्तान का टीम कहे कि कैप्टन आप धोनी को बदल दीजिए, क्या उसके कहने पर टीम बदली जाती है क्या? ये लोकतंत्र में जब सभी विधायक को ये अधिकार है कि वो अपना नेता चुन सकता है, तो कल के दिन तो ये लोग कह देंगे आप लोग फलाना पार्टी बदल दीजिए। ऐसा होता है क्या? क्यों बाबूलाल से ये घबराते हैं लोग? जब वो भी विधायक है, इसका माने ये चोर के दाढ़ी में तिनका है। और निश्चित तौर पर सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले, और सदन अगर चलेगा तो निश्चित तौर पर इनकी जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, जेपीएससी है, और भी कई जो मामले हैं, चाहे भाषा का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला, वो बात को न उठा सके ये लोग सदन में। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से हंगामा होते रहे। तो क्या दिक्कत है इनको? लोकतंत्र में जब बाबूलाल मरांडी जो जनता चुन के उनको वजीर विधायक है और हम सभी विधायक उनको नेता माने हैं, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, बिरंची नारायण जी को से भी हम जानते हैं। बिरंची जी, आखिर बाबूलाल जी को ही नेता क्यों बनाना चाहते हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी में क्या नेताओं की कमी है, बोरो प्लेयर को सामने ला रहे हैं। नहीं, बाबूलाल जी नेता होंगे कि नहीं होंगे ये प्रतिपक्ष तय करेगा, न कि सत्ता पक्ष तय करेगा। और बाबूलाल जी हमारे नेता, विधायक दल के नेता चुन लिए गए सारे विधायकों के, तो उनको क्या कठिनाई है? उनको सिर्फ इतनी कठिनाई है कि वो जानते हैं कि बाबूलाल जी को अगर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया तो जेएमएम और कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं। बाबूलाल जी निर्विवाद रूप से झारखंड के ईमानदार नेता हैं, और ये सरकार डरी हुई है बाबूलाल जी से। नहीं तो बना देना, क्या परेशानी है? बाबूलाल जी भी तो कोई लोहे का हाड़ मांस नहीं है, वो भी हमारे और आपके तरह इंसान है। तो क्यों नहीं बनाती है सरकार? बना दे। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सदन नहीं, में? आज तो एकमात्र मुद्दा है और इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रकट किया है। हम चाहते हैं कि सदन चले, हम सकारात्मक लोग हैं, लेकिन अगर सरकार सही जवाब नहीं देगी, सदन नहीं चलेगा, तो इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। स्थानीय नीति, भाषा को वो सब लेकर पर के बात रोजगार, करेंगे। अभी तो 18 दिन है, अभी आज का विषय सिर्फ इतना ही है, सिर्फ यही विषय है। तो आज फिलहाल आपने सुना, अमित मंडल जी हैं